जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं इस वीडियो में नमकीन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में आपको बताऊंगा। नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है, वो लाइसेंस के बारे में। वो लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना दिन का वैलिड रहता है, ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, कितना दिन पर मिलेगा, अगर आप हमसे सारा लाइसेंस करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा कोटेशन और पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप अगर नमकीन का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर आपका ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं तो इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और जिसका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम जानेंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। पहले आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। नंबर 1 पर आएगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका नमकीन बिजनेस के नाम से अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। टेंडर वगैरह, गवर्नमेंट का वर्क, आपका इंश्योरेंस के लिए एमएसएमई कंपलसरी है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। जो आईएएफ आईएसओ होता है आपका जो नमकीन का पैकेट करके पैकेजिंग अगर इंडिया के बाहर सेल कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका नमकीन का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सिर्फ आप अगर सेल कर रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ जो होता है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका जो नमकीन का पैकेजिंग होगा उसमें अगर आईएसओ का मार्क और नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर अगर आपसे परचेस करेगा तो सेटिस्फाई होकर आपका ये नमकीन का प्रोसेस करेगा। और ये जो आईएसओ का जो वैलिडिटी है नॉन आईएएफ और आईएएफ का दोनों का 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से आपको ये मिलता है। आप जो नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप चाहे तो 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स करके ले सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स, जो आप कस्टमर्स को माल बेच रहे हैं रिटेलर या फिर होलसेलर को, उसको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएसटी सर्टिफिकेट आपका 1 to 3 मंथ के अंदर फाइलिंग करना पड़ता है।
ये आपका मेनली इंश्योरेंस वगैरह टेंडर के लिए आपका मेनली जीएसटी फाइलिंग होना चाहिए और जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर अदर कंट्री को आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो भी पैकेट जा रहा है तो इसके लिए भी ये यूज होता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आप अच्छा क्वालिटी का गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर ये जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। आपका अगर जीएमपी सर्टिफिकेट होगा या फिर जीएमपी का आप अगर आपका पैकेजिंग में लोगो डालोगे तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपका नमकीन परचेस करेगा तो वो बोलेगा नहीं ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस लिए हैं, ये अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और आपका परचेस भी अच्छी तरीके से गुड क्वालिटी के तरीके से बढ़ेगा। और ये जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। ये आपका मेनली बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, आप कितना मटेरियल यूज करते हैं, आपका जो बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। और जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यू करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं एफएसएसआई फूड लाइसेंस के बारे में। एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। जितना भी खाने का पीने का चीज आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको फूड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। अगर आपका जो भी नमकीन का पैकेजिंग में फूड लाइसेंस का मार्क रहेगा और नंबर रहेगा तो आपका मेनली तो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो नहीं सोचेगा नहीं ये प्रॉपर फूड डिपार्टमेंट से ये सेटिस्फाई है, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा बोलकर आपका नमकीन का प्रोडक्ट भी आपसे परचेस करेगा। और आपका फूड लाइसेंस का लोगो आपका पैकेजिंग में रहेगा तो ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और पैकेजिंग आपका बनाकर सेल कर सकते हैं, नहीं तो ये नहीं कर सकते हैं, इलीगल माना जाता है। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का रहता है। आप चाहे तो जितना ईयर का भी करें उसके बाद ईयर एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आती हैं स्टेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर नमकीन का प्रोडक्ट या फिर नमकीन का फैक्ट्री बिजनेस ओपन किए हैं आपका म्यूनसिपालिटी शहरी इलाका पर, तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। जो सभी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस टाउन इलाका या फिर म्यूनसिपालिटी एनएससी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लगता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट के ऊपर डिपेंड है, स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका जो नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग या फिर बिजनेस आप अगर ग्रामीण इलाका पर किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा, आपको ग्राम पंचायत एनओसी लेना पड़ेगा। ये जो एनओसी होता है आपको ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नमकीन का, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं बोलकर ग्राम सरपंच से आपको ये एनओसी मिलता है। ये भी आपका ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड है कितना वैलिड रहता है और स्टेट गवर्नमेंट के वाइज ये वैलिड रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो नमकीन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितना लेबर काम कर रहे हैं, कितना वर्कर हैं बोलकर ये लेबर लाइसेंस लगता है।
बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका बिजनेस पर एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी होता है और लेबर लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर फैक्ट्री या फिर जो से भी प्रोजेक्ट किए हैं नमकीन का, वो आप इलीगल वर्क नहीं करते हैं, आप लीगली काम करते हैं बोलकर आपको पुलिस से एक एनओसी मिलता है। अच्छे काम कर रहे हैं बोलकर पुलिस लिख कर देता है। वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है और पुलिस के ऊपर डिपेंड है कितना वैलिड रहता है। मिनिमम ये आपका 6 मंथ का रहता है, फिर भी आपका स्टेट वाइज वैलिड रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में नंबर 1 पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नमकीन का, उसमें जो वाटर जो पानी यूज होता है वो अच्छा पानी है बोलकर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होगा, हम प्रॉपर आपको NABL से वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट देंगे और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नमकीन का, वहाँ पर जो मशीन का शोर शराबा होता है वो हार्मफुल नहीं है, वो लिमिटेड साउंड है बोलकर एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल ऑफिस से मिलता है। आपका वहाँ पर जो लेबर, आप जो स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह मेडिकल से फिटनेस हैं बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। बिना मेडिकल फिटनेस के आप लेबर को काम नहीं करवा सकते हैं, ये इलीगल माना जाता है। प्रॉपर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट होना चाहिए और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना और रिबिल्ड करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नमकीन का, उसमें जो जो प्रोडक्ट लगता है जैसे सॉल्ट हुआ, जो सभी प्रोडक्ट उसका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग होता है। वो आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका नमकीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दे रहे हैं और नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है, उसके बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका नंबर 1 पर आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर आपका जो भी नमकीन बिजनेस ओपन करना चाहते हैं और आप रेंट में ले रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा। रेंट एग्रीमेंट आपका दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर रहेगा और एड्रेस रहेगा। और ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज का स्टाम्प होना चाहिए। अगर आप भी रेंट एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं तो ये रेंट एग्रीमेंट भी हम करा कर देते हैं। और रेंट एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है ये आपका ऊपर डिपेंड है। आप 6 मंथ का रेंट एग्रीमेंट करेंगे, 1 मंथ का करेंगे, 2 ईयर का करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड और आपके पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो नमकीन का, जैसे आपका स्लाइसी नमकीन, आपका स्वीट नमकीन, जो नमकीन का प्रोडक्ट करते हैं वहाँ पर एक रिकॉल होता है, एक लिस्ट बनता है। और वो लिस्ट के माध्यम से आप अगर रिटेलर और आप अगर होलसेलर को बेच रहे हैं तो वो लिस्ट के हिसाब से आपसे माल खरीदते हैं। लेकिन अगर माल खराब निकला,
अगर स्टॉक में आपका ये कम हुआ, लॉस हुआ, तो वो यूनिट जो आपका रिटेलर आपको कंप्लेन देंगे, नहीं आपका ये जो है ये चिप्स का थोड़ा आपका स्लाइसी का अच्छा नहीं चल रहा है बोलकर आपको ये रिकॉल करेंगे। तो आप सोचिएगा, तो वो इसको आप रीबिल्ड अच्छे से फिर आपका पैकेजिंग करके इसमें क्या डालने से और अच्छा होगा बोलकर आप उसको रिकॉल करके बेच सकते हैं। और ये रिकॉल प्लान आपका मेनली लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग किए हैं नमकीन का, वहाँ का जो पास में जो अड़ोस पड़ोस या फिर बिजनेसमैन है वो आपको सहमति देंगे कि हमारा सहमति है, आप यहाँ पर बिजनेस ओपन कर सकते हैं बोलकर आपको नेबरहुड एक एनओसी मिलता है। आपका आसपास लोगों का 5 से 6 सिग्नेचर होता है, वो आपको सहमति देंगे कि नहीं आप जो बिजनेस कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमारा सहमति है बोलकर आपका पड़ोसी का सिग्नेचर लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, वहाँ पर आपका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का नाम, जो भी आपका एम्प्लॉय का नाम, मैनेजर का नाम, जो भी कैटेगरी करते हैं वहाँ होता है। नीचे आपका सील सिग्नेचर अटेस्टेड होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका फूड लाइसेंस, इंश्योरेंस के लिए, लोन के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, कोई भी अधिकारी आपका चेकिंग वगैरह करने आता है तो ये लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू रिबिल्ड करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आप जो नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फैक्ट्री ओपन किए हैं, उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका नमकीन का फैक्ट्री जल गया या फिर कौन सा भी नुकसान हो गया, आप अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट आपको मिल सकता है। और ये आपका मेनली स्टेट के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से आपका इंश्योरेंस का वैलिडिटी और वैल्यू मालूम चलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे पैकेजिंग मशीन, वाटर मशीन, जो भी आप इक्विपमेंट होता है उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। इक्विपमेंट आप ये इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये करते हैं बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली इंश्योरेंस के लिए और कोई भी अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो इसके लिए ये लगता है। इसका भी 1 ईयर का वैलिड रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू रिबिल्ड करना पड़ता है। अब आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैं तो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, इसमें भी ये सभी लाइसेंस लगता है। उसके अलावा जो लाइसेंस लगेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लास्ट में बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट में लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग लाइसेंस, जीएसटी, जीएमपी, जेडीडी, फूड लाइसेंस। इसमें जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो नमकीन का बिजनेस या फिर नमकीन का फैक्ट्री ओपन किए हैं और आपका नमकीन का जो पैकेजिंग में आपका जो नाम देते हैं वो नाम कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क लोगे तो आपका लोगो और नाम सिक्योर हो जाएगा। पहले इसका जो प्रोसीजर होता है, आपको पहले इसमें टीएम मिलता है। टीएम मिला यानी कि आपका नाम पेंडिंग पर है। उसके बाद आपका 6 मंथ हो जाने के बाद आपको आर मिलता है। आर मिलने के बाद आप आपका पैकेजिंग में आर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 6 मंथ के अंदर आपके नाम का कोई भी कंप्लेंट या फिर क्लैरिफिकेशन आएगा तो इसका प्रोसीजर 6 से 7 मंथ 8 मंथ भी हो सकता है। और जिस दिन आपको आर मिलेगा, आर मिलने के बाद ये जो ट्रेडमार्क का वैलिड है ये आपका 10 ईयर का होता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है,
आपको प्रॉपर अच्छा लोगो मिलेगा बोलकर हम सजेस्ट करते हैं। कोई भी गूगल से या फिर किसका कॉपी करके आपको लोगो नहीं देते हैं। आपको अगर लोगो अच्छा लेना है 2D का 3D का सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका लोगो नहीं रहेगा तो कस्टमर आपका देखेगा नहीं इसका लोगो अच्छा नहीं है बोलकर परचेस भी नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले एक अच्छा लोगो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जैसे होता है, इसके लिए आपको पहले लोगो अच्छा करना चाहिए होता है। और ये लोगो भी हम प्रोवाइड करते हैं। लोगो का आपका लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। मैं तो बताया था आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वही लगेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो आपको बताऊंगा। जैसे आपका लास्ट में ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण इलाका पर ओपन किए हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आपका पुलिस एनओसी लगता है। और जो एक्स्ट्रा है जैसे आपका फैक्ट्री लाइसेंस, आप अगर जो नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आपका जैसे 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो ये आपका लार्ज यूनिट में आ जाएगा। लार्ज यूनिट को फैक्ट्री माना जाता है और ये आपका फैक्ट्री यूनिट में आ जाएगा। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिड रहता है। अब आते हैं फायर सेफ्टी लाइसेंस के बारे में। फायर सेफ्टी जो होता है आपका वहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं पूरी तरीके से फायर सेफ्टी, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लगता है या फिर फायर सर्टिफिकेट का एनओसी, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं अदर एंड रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। जो आपका पहले तो मैं बताया था आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो लगता है यहाँ पर भी ये रिबिल्ड रीयूज होगा और लगेगा, ये तो कंपलसरी है। जैसे आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज रिपोर्ट, आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा लास्ट में आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट, आप जो धुआं निकलता है आपका फैक्ट्री से वो आपका पूरी तरह एयर में मिलने के लिए अच्छा है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। वो कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक सीए लिख कर देगा कि आप जो जो प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर मशीन है बोलकर सीए एक फॉर्म आपको देगा। ये सीए रिपोर्ट आपके पास होगा तो इंश्योरेंस वगैरह जो भी अधिकारी आपका चेकिंग करने के लिए आएंगे तो आप ये दिखा सकते हैं और इसका वैलिडिटी आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू रिविल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो लगता है यहाँ पर भी वही लगेगा। जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट, रिकॉल प्लांट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशंस, आपका इंश्योरेंस, ये सब कुछ लगेगा। इसके अलावा जो लास्ट में आपका लगेगा जैसे आपका इक्विपमेंट लिस्ट, जो इक्विपमेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगता है नमकीन बिजनेस के लिए यूज होता है। जैसे आपका पैकेजिंग का मशीन, टेस्टिंग का मशीन, आपका जो भी इक्विपमेंट है उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। आपका क्या क्या इक्विपमेंट ये सब कुछ है बोलकर, और उसके नीचे आपका सील सिग्नेचर सारा अटेस्टेड होता है। अगर आपके पास इक्विपमेंट लिस्ट रहेगा तो सपोज मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई भी ऑफिसर विजिट करने के लिए आएगा तो आप उसको दिखा पाएंगे, देखिए सर मेरे पास ये इक्विपमेंट है और अच्छा तरीके से मैं यूज करता हूँ बोलकर आप दिखा सकते हैं। और मेनली इंश्योरेंस के लिए, लोन वगैरह के लिए ये यूज होता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ब्लूप्रिंट लेआउट प्लांट के बारे में। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका नक्शा, जो आप
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो नमकीन का बिजनेस है, जो फैक्ट्री है, उसका ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा, कहाँ पर पैकेजिंग का मशीन है, कहाँ पर सेल्स आता है, कहाँ पर लेबर काम करते हैं, कहाँ से ये रिड्रेक होता है, ये सब कुछ आपका ब्लूप्रिंट में होता है, नक्शा होता है। और ये आपका मेनली जो यूज होता है, कोई भी ऑफिसर, सपोज मान लीजिए फूड ऑफिसर या फिर जो सभी ऑफिसर विजिटिंग के लिए आता है, तो आपका पहले ये ब्लूप्रिंट मांगता है, उस हिसाब से आपका आगे का कार्रवाई होता है। और ये मेनली इंश्योरेंस के लिए, लोन वगैरह के लिए ये ब्लूप्रिंट लगता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करेंगे तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट जो है, आपका पहले हम काम करके देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ता है। फास्ट वर्क देन पेमेंट। अदर कंपनी होते हैं, आपका पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद आपको काम करके देते हैं, लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं है। हम आपको पहले काम करके देंगे, उसके बाद पेमेंट देना पड़ता है। 1 बाय 1 प्रोसीजर होता है। एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा लाइसेंस अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। और नंबर 2 बेनिफिट है आपका 100 अप्रूवल योर लाइसेंस। हम आपको 100% आपका लाइसेंस अप्रूवल करके हम देते हैं। नंबर 3 है, हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। जो आप करते हैं साइबर कैफे या फिर कंप्यूटर सेंटर से करते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है। हम क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने हमको लाइसेंस बनवाने का लिए सर्टिफिकेट दिए हैं, इसके लिए हम आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। नंबर 4 आता है FSSAI ऑथराइज सर्टिफिकेट मित्र हैं। हम प्रॉपर जो होता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका हम फूड मित्र हैं। गवर्नमेंट का आईडी है, हमारा आईडी से अगर फूड लाइसेंस करेंगे आपको तुरंत ही मिल जाएगा। नंबर 5 है, यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आपका सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट हम अप्रूवल करके ही आपको देंगे। नंबर 6 है, डू नॉट मिसयूज पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, आप जो अप्लाई टाइम दोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, रेंट एग्रीमेंट, जो भी डाटा है वो मिसयूज नहीं होगा। आप अगर साइबर कैफे या फिर बाहर से करते हैं तो ये डाटा मिसयूज हो जाता है, वो अदर के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। आपको कोई भी ऑफिस भी जाना नहीं पड़ेगा, हम प्रॉपर अप्रूवल करके देंगे और आपको प्रॉपर जैसे जल्द मिलेगा वैसे का हम प्रोसीजर करते हैं। नंबर 7 पर है, लाइसेंस आपको कोरियर के माध्यम से, पोस्टल के माध्यम से भी होम डिलीवरी हम कर सकते हैं। आपको होम डिलीवरी के भी मिल जाएगा, लेकिन पोस्टल का जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में। पहले तो लगेगा ओनर का आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड। जो ओनर है उसका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। अगर खुद ओनर है तो ओनर का खुद का पैन कार्ड लगेगा, अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी का पैन कार्ड होता है तो कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। आप अगर शॉप की है आपका नमकीन यूनिट, नमकीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपका शॉप का फोटो लगेगा। अगर फैक्ट्री दी है तो फैक्ट्री का फोटो लगेगा। और बिजनेस एड्रेस प्रूफ पे आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी पर आपका नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर आप लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन आपका जो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा ये प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 पेपर स्टाम्प में होना चाहिए। अगर आपको रेंटल एग्रीमेंट भी करवाना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, एड्रेस लगता है।
अब आते हैं ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। ये सभी लाइसेंस के लिए तो आपको मैं बोला था गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके आपका व्हाट्सएप पर पीडीएफ में आपका ओरिजिनल कॉपी भेज देंगे। बाय पोस्टल से भी आपका सर्टिफिकेट हम भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगेगा। अगर आपको भी आपका नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट है तो उनसे आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस का वीडियो आपका YouTube पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।